अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, हमारे नात ख़्वां भी आ चुके हैं। अच्छा, अभी तक हमारे मौज़ू के बारे में हमारी बात नहीं हुई। पता है क्या, एक दफ़ा मैंने पहले भी एक इंट्रो में प्रोग्राम के ज़िक्र किया था कि हम सब अरवाह जब रूए ज़मीन पे उतरने से पहले अल्लाह ताला के सामने हम सब हाज़िर हुई थी और हमने वादा किया था अल्लाह ताला के साथ कि हम उन तमाम अहकामात पे पूरे उतरेंगे जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। और जब हम ज़मीन पर आए और हमारी रूहानी और ज़ाहिरी दुनिया में एक पर्दा हायल हो गया, तो हम उन वादों को भूल गए या कहीं न कहीं शैतान के उसमें आ गए, बहकावे में आ गए और हम इधर-उधर की दुनियावी चीज़ों में लग गए, गुनाहों में पड़ गए, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक इज़्तिराब पैदा हो गया, एक बेचैनी पैदा हो गई। मगर क्योंकि रूह तो वही है ना, रूह तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों के अंदर फूँकी हुई है, तो वो तो बेचैन रहने लगी और अपने वादे की तरफ वो खिंचाव महसूस करती रही जो वो कर आई थी। अच्छा जनाब, जब इंसान खाना नहीं खाता तो इंसान का जिस्म काम नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है, लाग़िर हो जाता है, मरने को हो जाता है। यही हाल होता है रूह का, जब तक उसको ज़िक्र इलाही से तर नहीं किया जाता। रूह भी हमारी लाग़िर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो ज़िंदगी में वो वक्त आता है और हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट टाइम पे आता है। किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही छोटी उम्र में आ जाता है, किसी को जवानी में आता है, किसी को बुढ़ापे में जाकर आता है। जब उसको ये एहसास होता है कि मैं ज़िंदगी में वो काम तो कर ही नहीं रहा था जिसके लिए मुझे भेजा गया, या मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो ज़िंदगी में उस मुकाम पे खड़े हुए हैं और अभी भी उनका दिल जो है या रूह जो है वो कुछ ना कुछ ढूँढ रही है। तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कुछ जो ढूँढ रहे हैं, जिसके लिए उनको बेचैनी महसूस हो रही है, वो क्या है। एक वक़्त फिर ये आता है आगे जाके कि उनको पता चलता है कि मैं तो खुदा की तलाश में था, जिसके लिए मुझे बहुत बदलना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला का नूर जो है वो हमारे क़ल्ब में दाखिल होता है, तो उस क़ल्ब को भी, हमारी रूह को भी पाक व पाकीज़ा होना चाहिए। क्योंकि एक गंदी जगह पे, गंदे घर में भी हम अपने मेहमान को नहीं बुला सकते। एक एक अदना से मेहमान को नहीं बुला सकते। तो जहाँ अल्लाह ताला का नूर दाखिल होना है, जहाँ से हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले हैं अपनी रूह से, अपने क़ल्ब से, हम उसको गंदा कैसे रख सकते हैं। ये रूहानी बदलाव होता है, ये वो पॉइंट होता है ज़िंदगी में जब हम रूहानी बदलाव की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये रूहानी बदलाव भी लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखते हैं। कोई इंसान जनाब रेकी करने सीखने लग जाता है कि रूहानियत क्या है, कोई इंसान मेडिटेशन करने लग जाता है, कोई इंसान साइंस पढ़ना शुरू हो जाता है। साइंस से ये जानता है कि हमारे अंदर जो है एक इंसान जो है वो सिर्फ जिस्म नहीं है, मेटाफिज़िकल एंटिटी है। साइंसी मशीन्स के नीचे से अगर हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है इंसान के अंदर से रेज़ निकलती हैं और उन रेज़ के अलग अलग रंग होते हैं और इंसान के अंदर चाक्रास होते हैं, 7 चाक्रास होते हैं, उनके डिफरेंट रंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर लग जाता है। मगर ये सारी जब एक मंजिल तय करके इंसान आता है ना, तो उसको पता चलता है कि असल जो रूहानियत है, असल जो हक है, वो इश्क़ इलाही में है, मार्फत इलाही में है। और एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे कि जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म है, जैसे कि जिसे कह लें जो इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी या इंग्लिश रूहानियत है, जिसकी तरफ हमारा मुआशरा माइल हो रहा है। अभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो जो है वो आज निकला है या आज कुछ 100 साल पहले निकल गया होगा, मगर 1400 साल पहले मेरे नबी अकरम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों के बारे में बता के हमें चले गए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि उस इंग्लिश रूहानियत, मैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, इंग्लिश रूहानियत या वेस्टर्न रूहानियत, और हमारी दीन इस्लाम में जिससे शरीयत और रूहानियत कहा जाता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने चढ़ना हो। अब पहाड़ में जो है, रास्ते में जो है वो रुकावटें भी आती हैं, पत्थर होते हैं, डायरेक्शंस का नहीं पता होता है। जो इंसान शहरी इलाके से जाएगा, पहाड़ के ऊपर उसने चढ़ना है, अब उसे क्या पता कि कहाँ कौन सा मोड़ है, कहाँ चट्टान ऊंची है, कहाँ से गिरने का अंदेशा है। तो जब हम दूसरे तरीक़ों से अपनाते हैं रूहानियत का फ़ायदा, जिसे कह लें, या रूहानियत का तरीका, तो हमारे पास वो साइंस और सिग्नल्स नहीं होते कि बेटा यहाँ रुकना है, यहाँ तुमने ठहर जाना है, यहाँ कुछ आराम कर लो, यहाँ से तुम सीधे हाथ पे मुड़ोगे। वो डायरेक्शंस और वो रूल्स, वो जिस रूल्स को आपा उर्दू में क्या कहेंगे, कवानीन,
कवानीन नहीं होते। वेयर एज जब हम उस रूहानियत को अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने वो कवानीन, वो रूल्स हमें दे दिए हैं। जब हम उन शराइत को पे अमल करते हुए, उन अरकान पे अमल करते हुए रूहानियत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम बाआसानी उस रूहानियत के लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां हमारे रूह को, हमारे कल्ब को सुकून मिल जाए। अच्छा, एक बड़ा बारीक सा फ़र्क भी है। दो किस्म के लोग होते हैं जो रूहानी फैज़ हासिल करना चाहते हैं, रूहानी बदलाव हासिल करना चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि एक रूहानी मकाम हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे भी उनकी अना होती है, वहाँ पे भी उनका तकब्बुर कहीं ना कहीं होता है, नेकी का तकब्बुर होता है। एक वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ आका और अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए वो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनसे मिलने का, उनसे करीब जाने का शौक़ और फैज़ होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ और मैं सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, और गए वक्तों में मैंने कोई इतना सा 0.01% अपनी ज़िंदगी में इतना सा कोई चेंज लाई होंगी जो आप लोगों को दिखता है, मुझे नहीं दिखता अभी तक मेरे अंदर कोई चेंज। तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारी लड़कियों का, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए कि हमें भी बदलना है, मगर हमें डर लगता है कि कॉलेज में लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, स्कूल में लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, फैमिली वाले क्या कहेंगे, मुलियानी बन गई, और हज़ार किस्म की बातें हम लोग को सुननी पड़ती हैं। आसान नहीं है आज के माशरे में बदलना। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मकसद मेरा ज़ाती तौर पर, खुदा की कसम, ये था कि अगर मैं इन 30 दिनों में अपने लोगों को, जो भी मुझे देख रहे हैं, कोई अच्छी बात अपने उलमाए कराम के ज़रिए से, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंचा सकती हूँ, और उसमें मेरी कोई एफर्ट लग सकती है, किसी की ज़िंदगी, किसी के दिल पे एक बात लग सकती है, तो वो लग जाए। आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मौजू है, वो मैंने खुद सोचा आने से पहले, और क्योंकि एक बहुत गहरी बात है, बहुत छोटी बात है। इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आने का जो फ़ैसला होता है ना, वो एक लम्हे में होता है। एक लम्हे में किसी की कोई भी बात, अदना सी बात लग जाती है और इंसान कहता है कि मुझे बदलना है। वो कोई कलाम भी हो सकता है, वो कोई ऐसा शेर भी हो सकता है, वो किसी की अदा भी हो सकती है, वो कोई ऐसा ख्वाब भी हो सकता है, वो कोई ऐसी बात भी हो सकती है, वो हदीस मुबारक भी हो सकती है। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल पे एक बार लग जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है, आज मेरा आखिरी आप लोगों के साथ इस रमज़ान की नशरियात का दिन है। अल्लाह करे कि मेरे उलमा कराम के दिल, ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए कि आप लोगों के दिल में और रूह में कोई तब्दीली आए, और आप लोग आज फ़ैसला करें कि आप लोगों को थोड़ा सा टिल्ट होना है, क्योंकि मेरे मुँह से तो ऐसी कोई बात निकल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम सैयद तस्करी आपा, कैसी हैं? ठीक हैं? फ़ायज़ा अस्सलाम वालेकुम, और मेरे प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत ठीक है जनाब। रूहानी बदलाव के हवाले से बात हो रही है सैयद आपा, मैं चाहती हूँ इस पे आप पहले खुद ज़रा। वैसे आपा, बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है बात करने के लिए। क्या अच्छा। आप क्या कहती हैं? इतनी तफसील से इन्होंने गुफ्तगू की है, सिवाय सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जो मोटी मोटी जो मालूमात हैं और जो अहम मालूमात हैं जो एक इब्तिदाई तालिब इल्म के पास होनी चाहिए, ये उससे बहुत आगे की बातें, ये मुतवस्सित तालिब इल्म की बातें हैं। और इसमें सिर्फ कमी इस चीज़ की है, चूँकि ये एक उस माहौल में नहीं रही, वो किताब व सुन्नत की, ना कुरान पाक की आयात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, ना हदीस की तरफ, सिर्फ ये कमी है। बाकी इनको मालूमात पूरी है, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, ना आपके लिए छोड़ा ना मेरे लिए छोड़ा है। हाँ, ये कि हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत वो फिनिशिंग कर देंगे। और नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात है। और आपको एक बात आपा मैं ये भी बताऊँ, आपको भी बता दूँ बेटा जी, कि ये जो आपको मालूमात है ना, ये मालूमात ही असल में अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। अच्छा। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के कुर्ब में जाने के लिए जो इब्तिदाई सीढ़ी है वो इल्म है। जब तक आपको उन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, उस वक्त आप अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के एक कुर्ब में नहीं जा सकती। सही। और फिर जो लोग इन मालूमात से दूर रहते हैं तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको इन मालूमात का हासिल होना ही ये बताता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में एक तड़प रखी है, और एक यूँ समझिए कि एक तलब रखी है, जुस्तजू रखी है, तफ्तीश रखी है। और ये जुस्तजू, ये तफ्तीश और ये सब कुछ बहुत 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 बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को अल्लाह की जानिब लाने में इसी की इब्तिदाई कार फरमाइयाँ रही हैं। आप देखें ना, शेख सादी शराजी जो है 40 साल के बाद अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की तरफ आया जी। इसी तरीके से शेख फरीदुद्दीन अत्तार जो है वो 30 साल के बाद अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की तरफ आए। और आप यूँ ही देख लीजिए कि बहुत बड़े अल्लाह के एक वली गुजरे हैं
शेख हम्माद, वो बहुत बड़े अरसे के बाद हुई, उनकी उम्र 26-27 साल हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया, फिर रूहानियत की तरफ गए। और फिर सबसे बड़ी बात, आप मौलाना रूम को देखिए, बहुत बड़े आलिम, यानी कि मुल्क रूम के अंदर उस पाए का कोई आलिम नहीं था। बेशक बेशक। लेकिन वो एक अंदर चिंगारी तो थी, आए, जरूरत इस अमर की थी कि उसको जलाया जाए। सही सही। तो वो शायद समझते, फिर तबरेज की सूरत में एक अल्लाह वाला आया। इमाम गज़ाली को देख लीजिए, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अरसे दराज तक जो है वो इल्म की तलब में फिरते रहे, इल्म हासिल करते रहे। लेकिन जब एक अल्लाह वाले की निगाह पड़ गई, बहुत बड़े आलिम बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए। आपकी मतलब आपके इल्म के बारे में कहा जाता है कि शब मेराज जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आपकी उम्मत में कोई बड़ा आलिम है? तो आपने कहा कि मेरे नाम पर एक आलिम है, उसका नाम भी मेरे नाम पर है, उसके बाप का नाम भी मेरे नाम पर है, उसके दादा का नाम भी मेरे नाम पर है, उसके परदादा का नाम भी मेरे नाम पर है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, ये इमाम मोहम्मद का नाम। आप इतने बड़े आलिम थे, सुभान अल्लाह, लेकिन उसके बावजूद इल्म इतना हासिल कर लिया। और एक अल्लाह वाले की निगाह की देर, अल्लाह जी, वो चिंगारी, वो निगाह पड़ जाए हम। वो इकबाल ने कहा ना, अल्लामा इकबाल ने, मैं कहता हूँ कि बात खत्म कर दी जी जी। अल्लामा इकबाल ने कहा, ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, यानी आग में आग लगाते हैं ये लोग, ये अगर फूंक मारे तो आग में आग लगा देते हैं। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, फकीरों की, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा इरशाद फरमाइए। अल्लामा जो है वो पीर जमात अली शाह साहब के कदमों में बैठे हुए थे ना, तो किसी ने कहा कहाँ बैठे हो? तो आपने कहा मैं सैयदजादे के कदमों में बैठा हूँ, जन्नत की क्यारियों की। अल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा क्या मिलेगा आपको? तो अल्लामा ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। लोग नहीं मानते अल्लामा को, लेकिन मैं अल्लामा को आलिम दीन भी मानता हूँ जी जी, और अल्लामा को अल्लाह के औलिया का अपने दौर का कलंदर भी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कलंदर थे, कलंदर लाहौरी, आपको बड़े बड़े औलिया किराम कह कर गए। तो आपने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के आबगीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब की ऐसी शायरी है। मादरत खाऊं, आप उन्होंने आपसे पूछा था, और बस वो ये असल में ये एक गुफ्तगू ऐसी है, ये हमारी असल है, रुका नहीं जाता। कुल्लु शैइन यरजु इला असली, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। और आज उसी के हवाले से हम